हेलो दर्शकों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके आखिरकार अपने सपने को पूरा कर ही लिया। और ये मुझे मूवी काफ़ी मोटिवेटिंग लगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है संयुक्ता की। तो कहानी की शुरुआत होती है संयुक्ता के बचपन से। तो मूवी के शुरुआती सीन में इन 3 बच्चों को दिखाया जाता है और एक हंसता खेलता खुश परिवार होता है। तो सभी रात के खाने पे बैठे होते हैं और तभी संयुक्ता की मम्मी बताती है कि आज उनको रिपोर्ट कार्ड मिली है। संयुक्ता के दोनों भाई बहन से रिजल्ट पूछने के बाद जब संयुक्ता का नंबर आता है तो वो बताती है कि पापा मैं तो फर्स्ट आई हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि अगर आपका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपके फर्स्ट आने का कोई मतलब नहीं है। उसके पापा ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो संयुक्ता से कुछ दिनों पहले उसका गोल पूछते हैं तो वो उन्हें बता नहीं पाती है। ये है संयुक्ता के दादाजी जो एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं और संयुक्ता इनसे बहुत प्यार करती है। अब यहाँ संयुक्ता का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सभी बहुत खुश हैं। तभी एक आदमी संयुक्ता से पूछता है कि तुम आगे क्या करोगी। तो संयुक्ता कहती है एमबीए करके बिजनेस करूँगी। तो सब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं बिजनेस तो आदमियों का काम है। पर फिर भी संयुक्ता कहती है मैं तो बिजनेस ही करूँगी। अब कहानी की शुरुआत होती है 15 साल बाद से, जहां दिखाया जाता है संयुक्ता अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा करके घर वापस आती है और अचानक उसके पापा की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके पापा को अल्जाइमर्स स्टेज 5 है। ये एक ब्रेन डिजीज़ है जिसमें उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है और परिवार की हालत अब तक काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ संयुक्ता के पापा होते हैं। लेकिन उनके दादाजी उनको समझाते हैं और कहते हैं मैं अभी ज़िंदा हूँ तो किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक संयुक्ता की बड़ी बहन शादी करके आ जाती है और सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दिन बीतते हैं और अब संयुक्ता के भैया की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और उनको नौकरी ऑफ़र होती है अमेरिका में। सब खुश होते हैं बहुत, लेकिन दादाजी खुश नहीं होते हैं। उनको अपना देश छोड़ना पसंद नहीं। और अगली ही सुबह पता चलता है कि उनके दादाजी की डेथ हो गई है। फिर सभी अमेरिका आ जाते हैं अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने। संयुक्ता भी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। वहाँ पहले ही दिन उसके कुछ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो क्लब जाते हैं पार्टी करने और क्लब में संयुक्ता की मुलाकात विजय से होती है और उनकी मुलाकात काफ़ी अजीब तरीके से होती है। संयुक्ता और उसके फ्रेंड ट्रूथ और डेयर वाला गेम खेल रहे होते हैं और संयुक्ता को डेयर मिलता है कि क्लब में किसी भी कपल के बीच लड़ाई लगवाओ। विजय वहाँ एक अमेरिकन से फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी संयुक्ता बोलती है हमारी शादी होने वाली है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर विजय संयुक्ता का फ़ोन ले लेता है और उससे डिनर के लिए बोलता है। दोनों डिनर करते हैं। संयुक्ता विजय को दादाजी के बारे में बताती है और विजय उससे यही बोलता है दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता है, तुम खुश रहो बस। वो उसे घर छोड़ता है और उसके बाद वो दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आगे दिखाया जाता है कि संयुक्ता की एमबीए पूरी हो जाती है। फिर एक दिन वो दोस्तों से बिज़नेस करने का प्लान बताती है, पर उसके भैया उसके लिए इंटरव्यू लेटर लेके आ जाते हैं और उससे जॉब इंटरव्यू के लिए बोलते हैं। संयुक्ता मना करती है पर उसके भैया नहीं मानते हैं और उसे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। पर जहां वो इंटरव्यू के लिए जाती है वहां उसे विजय मिलता है और वो वहां जॉब करने लग जाती है। फिर कुछ दिनों में संयुक्ता को रियलाइज़ होता है कि वो ये नौकरी नहीं कर सकती है और इसी बीच विजय संयुक्ता के परिवार वालों से शादी की बात करता है। परिवार वाले मान जाते हैं पर संयुक्ता को अभी शादी नहीं करनी होती है और वो विजय को शादी के लिए मना कर देती है। संयुक्ता घर आती है और उसके घर में काफ़ी बहस होती है और संयुक्ता घर छोड़ के चली जाती है। संयुक्ता अपने दोस्तों से मिलती है, उनको सारी बातें बताती है और फिर बिज़नेस का प्लान भी कि वो चाय का बिज़नेस करेगी क्योंकि अमेरिका में जब से वो आई थी उसे कहीं भी चाय नहीं मिली और संयुक्ता को लगा इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। पर उसके फ्रेंड उसका साथ देने से मना कर देते हैं।
वो काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी लोगों से मिलती है, पर वो अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाती है क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास स्पेस नहीं होता है। फिर एक दिन एक बंदा उसे कैलाश के बारे में बताता है और कहता है यही तुम्हारी मदद कर सकता है। कैलाश। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। संयुक्ता कैलाश से मिलने जाती है। कैलाश एक एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर होता है, केएसके कॉफ़ी चेन का एमडी। पर कैलाश भी संयुक्ता की मदद नहीं करता है, पर उसे वो $1000 का चेक देता है। फिर संयुक्ता को चाय सेरेमनी का आइडिया आता है। इस आइडिया के पीछे उसका बस यही मकसद होता है कि उसका कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचे। वो चाय सेरेमनी करती है और वो काफ़ी सक्सेसफुल होती है। काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे और चाय सेरेमनी में वो विक्रम से मिलती है। सेरेमनी की सक्सेस को देख के उसके दोस्त भी उसका साथ देने आ जाते हैं और अब समस्या आती है कि प्रोडक्ट लॉन्च करने में जो खर्चा आएगा वो कहाँ से आएगा। उनको इन्वेस्टर चाहिए होता है। फिर उसके दोस्त विक्रम के बारे में बताते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है। संयुक्ता विक्रम से मिलने जाती है और उसको इन्वेस्टर मिल जाता है। विक्रम कुछ कंडीशन के साथ उनको पैसे दे देता है। कंडीशन ये होती है कि अगर लॉस हुआ तो पैसों के साथ संयुक्ता को अपना ब्रांड मिस इंडिया भी विक्रम को देना पड़ेगा। सभी शर्तें संयुक्ता मान जाती है और उसको खुद पर पूरा विश्वास होता है और वो रिस्क लेने से नहीं डरती है। और अब संयुक्ता का बिज़नेस स्टार्ट होता है। स्पेस मिलने के बाद वो प्रोडक्ट भी लॉन्च करती है और देखते ही देखते उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलने लगता है और वो केएसके की कॉम्पिटिटर बन जाती है। और अब कैलाश को इस बात की चिंता होने लगती है। वो अपने बिज़नेस को और भी अच्छा चलाने के लिए तरह तरह की स्ट्रेटजीज़ अपनाता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। दोनों के बीच कंपटीशन चलता ही रहता है और संयुक्ता कैलाश को मात देती रहती है। फिर कैलाश संयुक्ता से मिलने आता है और उसका ब्रांड खरीदने का प्रपोजल संयुक्ता को देता है, पर संयुक्ता उसे साफ मना कर देती है। फिर उसी टाइम विक्रम वहां आता है। संयुक्ता उसे सारी बात बताती है। फिर विक्रम कहता है ये कैलाश बहुत ही खतरनाक आदमी है, हमें इससे बच के रहना होगा। और बातों ही बातों में वो शाम में संयुक्ता को मिलने के लिए बुलाता है। संयुक्ता उससे मिलने के लिए जाती है और विक्रम उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर संयुक्ता उसे मना कर देती है क्योंकि उसके दिल में मिस इंडिया के अलावा और कुछ नहीं होता है। कहानी आगे बढ़ती है और अब संयुक्ता को एक बड़ा बिजनेस डील मिलता है बीएमसी एसोसिएशन से। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर संयुक्ता को पता चलता है बीएमसी ने जो पेमेंट के लिए चेक दिया था वो बाउंस हो गया है और इससे उनको काफ़ी लॉस होता है और बिज़नेस बंद होने की कगार पर आ जाती है। और अचानक संयुक्ता को पता चलता है उनकी फ्रेंड नैना 2 दिनों से गायब है और संयुक्ता को उस पर शक होता है। वो नैना को ढूंढने निकल जाती है। उसे नैना मिलती है और वो संयुक्ता को सब बता देती है। ये सब उसने कैलाश के साथ मिलकर किया है। संयुक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और सारे प्रूफ और सारी बातें प्रेस के आगे बताती है और लोगों से फाइनेंशियली हेल्प के लिए भी अपील करती है और साथ ही ऑफ़र भी देती है जो भी हेल्प करेगा वो फ्यूचर में मिस इंडिया का शेयर होल्डर बनेगा। मतलब सच में यार, इतना हौसला देख के तो सच में ही मोटिवेशन मिलती है। अब संयुक्ता के साथ उसकी फैमिली भी है और लोगों ने भी संयुक्ता को सपोर्ट किया और फिर देखते ही देखते संयुक्ता का बिजनेस फिर चल पड़ा और कैलाश कंगाल हो गया और बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी और स्टोरी भी, कि कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और आखिर में एक मैसेज जो इस मूवी में ही है कि दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका सपना। जो भी आपका सपना है, गोल है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का कोई मकसद नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।